सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक Hyundai Creta 2024 के साथ, जो कि अपना शायद मुझे लग रहा है कि SX वेरिएंट है। नहीं, प्रॉपर ई मॉडल, ई वेरिएंट है स्पेशली ई मॉडल आई है भाई। और आई कहाँ से? मध्य प्रदेश से। आप लोगों के सामने रहने वाली है, देख MP सकते हो। 09 स्पेशली इंदौर से गाड़ी आई है। भैया से लास्ट वीक में बात हुई थी। हाँ? लास्ट वीक में भैया ने कहा था स्पेशली, मतलब इनका 6 महीने पहले वहां से बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन हो चुका है अच्छा, अपने नियरेस्ट शॉप से। जब ही देखने में नहीं लग रही थी कि ये ई वेरिएंट तभी नहीं लग रही थी, क्योंकि हाँ। ये है प्रॉपर ई मॉडल जिसको बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन किया है वहीं के लोगों ने। अच्छा लेकिन वहां पे स्पेशली भैया ने एक गाड़ी का इंटीरियर मॉडिफिकेशन कराया था उनसे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे अच्छा कि यहाँ पे जो इंटीरियर मॉडिफिकेशन हुआ है वो बेस्ट हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने न्यू कार ली 6 मंथ्स बैक, क्रेटा वहीं से मॉडिफाई कराई, क्योंकि हर बंदा नहीं इतनी दूर आ सकता। सही बात जो है। आ रहे हैं उनको तो बेस्ट वर्किंग देते हैं, हम बेस्ट काम देते हैं विद बेस्ट प्राइसिंग। लेकिन अगर आप लोग मेरे पास आ रहे हो तो बेस्ट काम ही देंगे। लेकिन अगर वो उन्होंने काम वहां से कराया तो उनको एक इंटीरियर मॉडिफिकेशन बढ़िया नहीं हुआ, हाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि मेरी गाड़ी में बेस्ट काम हो सकता है। वेलकम करता हूं आपका Hyundai Creta में, जो कि रहने वाले 2024 मॉडल। गाड़ी के इंटीरियर पे चलो पहले हम करेंगे बिफोर लुक की बात। अच्छा, तो आज जो वीडियो में अपना रहने वाला है भाई, प्रॉपर आपको वर्किंग दिखाएंगे पहले। अरे भाई साहब, गाड़ी का भाई आराम से देख लो हुआ क्या है। ये गाड़ी भाई ऐसा लग रहा है ये गाड़ी बेचारी कहाँ से आई। मतलब ये होने के लिए आई थी गाड़ी। भैया ये होने के लिए ही आई थी, आपको और पहले इसलिए बुलाया था ताकि आप बिफोर लुक पहले ले सको। भैया को ना मैं एक चीज बता दूं, गाड़ी के अंदर आप ध्यान दो, भैया को व्हाइट नहीं चाहिए अब। अच्छा, वाइट यूज हो गया। मैं कह रहा हूँ, भैया कह रहे व्हाइट हटाओ। हाँ ग्रे तो ठीक है, ठीक है। व्हाइट हटाओ। हाँ अब व्हाइट हटा के हम क्या कुछ करने वाले हैं, एक बार ढंग से आप बिफोर लुक चेक कर लो। भाई कर क्या ली यार, गाड़ी का बहुत बुरा हाल है, गाड़ी नहीं देखी जा रही। रूफ भी देख लो एक बार। हाँ क्या रूफ का पैनल करेंगे, क्या पिलर्स का पैनल करेंगे, किस लुक में वर्किंग करेंगे और क्या बेस्ट आउटपुट हम देने वाले हैं। ये गाड़ी मेरे से नहीं देखी जा रही तो कस्टमर से कैसी देखी जा रही है? कस्टमर को तो हमने होटल में भेज दिया। अच्छा भैया आप जाओ, आपको गाड़ी दिखाऊंगा कल 6 बजे। अच्छा। तो कल 6 बजे का प्रॉमिस किया है। हाँ, गाड़ी की बिफोर लुक हो चुकी है खत्म। तो आप लोगों को भाई 6 बजे तक रुकने की जरूरत नहीं है कल, लेकिन आपको बस 1 सेकंड बाद ही दिख जाएगा कि गाड़ी से, मतलब गाड़ी को क्या से क्या ही बना क्या दिया। ही बना दिया। सो गाइस, जो हमारे पास क्रेटा आई थी इंदौर से, स्पेशल मध्य प्रदेश इंदौर से, इसलिए इंदौर इतनी हो रही है भाई। MP 09 हाँ, इतनी दूर से गाड़ी आई है ना, जी। तो उसको इतनी दूर से आने के लिए महत्व भी पूरा दिया है और सर, हर वैल्यू चीज जो है दी है। प्रॉपर दी है। वैल्यू दी है, टाइम दिया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कहीं से कहीं तक कि गाड़ी को जल्दबाजी में तैयार किया है। गाड़ी की जो प्रॉपर वर्किंग हुई है वो हुई है पूरी टाइम लेके। कस्टमर को भी, मतलब इस चीज के लिए मैं कस्टमर को इतना थैंक्सफुल हूं ना कि कस्टमर ने भी पूरा टाइम दिया है। कस्टमर को भी कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। तो कस्टमर ने मुझे ये कहा, भैया टाइम अपना पूरा लो। भैया हमारे पास आए थे कल इवनिंग में 4 PM, मतलब आप ये मान लो 4 बजे आए थे। उनका टाइम आने का था 1 बजे, ड्यू टू ट्रैफिक वगैरह 4 बजे पहुंचे दिल्ली, मेरे लोकेशन पे 4 बजे पहुंचे। उसके बाद गाड़ी में बैठे, मतलब भैया का व्यवहार, फील ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिला हूं। उन्होंने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने भी जो गाड़ी डील करी, बिजनेस एक डील हुई कि ऐसे ऐसे हम लोग गाड़ी में वर्किंग करेंगे। सबसे पहली बात भैया की एक डिमांड थी कि मैं इसलिए आपके पास इंदौर में आया हूं क्योंकि ऐसा काम इंदौर में है नहीं। मैं कुछ अलग कराने आया हूं, मेरा टेस्ट कुछ अलग है, मेरा फ्लेवर कुछ अलग है। तो काम ऐसा करके देना मंतोष भाई कि गाड़ी इंदौर जाए तो इंदौर वाले बोले कि ऐसा काम कहाँ होता है। तो उन्होंने ये बोलना है कि ऐसा काम मंतोष भाई के पास होता है। और ये गाड़ी, आप इंदौर की गाड़ी दिल्ली में आई है और इंदौर जब जाएगी तो उनको ये पता लगना चाहिए दिल्ली की गाड़ी और दिल्ली में ऐसा काम होता है और इतनी फिनिशिंग, इतनी फिटिंग और ऐसे स्किल से काम होता है। क्योंकि हम लोगों को जल्दी नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि करोल बाग या दिल्ली का हर दुकानदार जल्दी में काम करता है। हम लोग अपनी पूरी टाइम की वर्किंग करते हैं, उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं, उसके हिसाब से शेड्यूल करते हैं गाड़ी की क्या क्या वर्किंग है और कितने टाइम पीरियड में होगी। गाड़ी की एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन भैया ने करवा रखी है। हमने क्या करना है मैंने फिर से बता देता हूँ। स्पेशली भैया इंदौर से आए हैं फॉर द इंटीरियर कस्टमाइजेशन, जो कि भैया को इंदौर में नहीं मिली।
वेलकम करता हूं आप लोगों का अपने आज तक के सबसे बेस्ट इंटीरियर कस्टमाइजेशन में। रिपीट करता हूं भैया, मैं हर वीडियो में ये लैंग्वेज नहीं बोलता, ये वर्ड नहीं बोलता। आज तक का सबसे अपने बेस्ट। आज तक के सबसे बेस्ट इंटीरियर कस्टमाइजेशन में वेलकम करता हूं। चाहे वो बात हो सीट कवर्स, चाहे वो बात हो इंटीरियर पैनल, चाहे वो बात हो सॉफ्ट टच, और चाहे वो बात हो एनी पेंट वर्क की, एनी पियानो फिनिश की। तो ये गाड़ी आज हमने ऐसी बनाई है, फर्स्ट टाइम अपने चैनल में ऐसी गाड़ी रहने वाली है जिसको देख के बहुत सारे व्यूअर्स खुश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सब भी अगर कुछ प्लान कर रहे था कि मुझे कुछ यूनिक कराना है, तो दिस इज योर हेल्प, दिस विल हेल्प यू टू गेट सम यूनिक वर्क डन बाय मंतोष भाई। ठीक है जी, डन बाय मंतोष भाई क्यों बोल रहा हूं? ऐसा काम हो जाएगा लेकिन वहां पे आपको मंतोष भाई नहीं मिलेंगे। बार बार कहता हूं, ऐसा फील मिल जाएगा लेकिन वहां पे आपको मंतोष भाई नहीं मिलेंगे। मंतोष भाई क्या करते हैं ना, वीडियो में बताऊंगा। मंतोष भाई करते ये हैं कि मंतोष भाई हर चीज में ना अपना एक फ्लेवर डालते हैं। क्यों? ताकि जब ये गाड़ी इंदौर जाए ना, तो वहां पे ये पता लगे कि ये गाड़ी करोल बाग के मंतोष भाई ने बनाई है, ना कि करोल बाग वालों ने बनाई है। करोल बाग के मंतोष भाई ने बनाई है। अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत हेल्पफुल, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एक नए लोकेशन के साथ आपसे मिलेंगे थोड़े दिन में, जो कि बहुत ही पार्किंग स्पेस के साथ है, बहुत ही बड़ी जगह के साथ है। और आप लोगों को ये फील नहीं होने दूंगा कि आप किसी भी छोटे दुकान से काम करा रहे हो। अगर आप अपने मंतोष भाई से काम करा रहे हो तो A1 फिटिंग का काम होगा, टॉप फिनिशिंग का काम होगा, A1 फील का काम होगा, और सेटअप के साथ होगा, पार्किंग एरिया के साथ होगा। ऐसा नहीं पार्किंग कहीं और वर्किंग कहीं और। आपके सामने वर्किंग होगी, आप शॉप पे बैठो, हम उस पर वर्क करेंगे। वो बात तो होती रहेगी। गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन भैया ने करा रखा था। वेलकम करता हूं आपका गाड़ी के इंटीरियर मॉडिफिकेशन पे। अब लेके चलता हूँ आप लोगों को इस कार के इंटीरियर के अंदर, क्योंकि भाई इंटीरियर में इतना काम है ना कि एक्सटीरियर का बताने का तो हमें मन ही नहीं कर रहा। ये चेकआउट करो यार एक बार, ब्लैक एंड कॉफी का जो कॉम्बिनेशन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। नो ये नो, मैं आपको करेक्ट करूंगा। हाँ, दिस इज ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक एंड कॉफी, दिस इज प्रॉपर एल्केजर कलर। एल्केजर कलर। मतलब इस भैया को ये गाड़ी प्रॉपर एक एल्केजर लुक में चाहिए थी। ठीक है, जो Hyundai की तो एल्कजार आती है एल्केजर आती है, सेम। सो दिस इज डार्क टैन कलर। डार्क 10। डार्क टैन कलर कॉफी। हम जाते, भैया का कॉफी पे भी मन था, लेकिन मैं बोलता हूं मैं हर चीजों में अपनी छाप छोड़ता हूं। अगर मैं ये सेम कार भैया को कॉफी कलर में बना के देता, तो जितनी लुक अभी आप देख रहे हो ना, उतनी लुक नहीं आती। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब बाहर से व्हाइट है, अंदर से बहुत डार्क हो जाती। तो हमें पता है गाड़ी का क्या कलर रखना है, क्या कंट्रास्ट गाड़ी में देना है, और क्या फील गाड़ी में लाना है। गाड़ी में फील लाने की बात करूं तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीट कवर्स की। जब यार कोई कस्टमर हमारे लिए इंदौर से यहां तक ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम भी तो कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आप क्लोज व्यू ले लो सीट कवर्स का। मैं एक स्टेटमेंट फिर से रिपीट करूंगा। आपने बहुत सारे काम, बहुत सारे सीट कवर्स, बहुत सारी फिटिंग्स देखी होगी। मैं फिर से अपनी बात को वही रिपीट करूंगा। अगर आपको इस सीट कवर में भी एक रिंकल दिखे, तो ये सीट कवर आप चाहे इंदौर से आओ, चाहे आप पटना से आओ, चाहे आप बिहार से आओ, चाहे आप मुंबई से आओ, ये सीट कवर आपको फ्री मिलेगा। मतलब आपको ये है कि सीट कवर में एक रिंकल दिखाना है और सीट कवर फ्री लेके जाने। चेक कर लो जी सबसे मेन कस्टमाइजेशन अपने सीट कवर्स की, क्योंकि भैया का माइंड एंड थॉट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एक सिंपल डिसेंट लुक रखनी है जैसी कंपनी ने देते हैं। तो फ्रंट में हमने यूज किया है द डार्क टैन कलर, विच इज द मटेरियल ऑफ रेंज रोवर लेदर भैया। बिल्कुल। ये जो मटेरियल रहने वाला है, ये रेंज रोवर लेदर रहने वाला है, जो कि अपना सबसे बेस्ट, सबसे प्रीमियम, सबसे लग्जरी, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत लेदर रहेगा आज तक का। एक और वर्डिंग बताता हूं जो भैया ने हमें बोली थी गाड़ी में बैठ के, कि आप रेंज रोवर बहुत दिखा रहे हो, अगर उससे कुछ नया है तो दिखाओ। मैंने कहा नया भी है, महंगा भी है और शानदार भी है, लेकिन रेंज रोवर से शानदार नहीं है, इससे ज्यादा पैसों में भी शानदार नहीं है। आप हो सकता है पैसे ज्यादा लगा दोगे, लेकिन इससे ज्यादा मजा नहीं है। वो होता है ना कि घर का दाल चावल बहुत बढ़िया है, हाँ तो दिस इज दी दाल चावल ऑफ होम।
बिल्कुल। अगर आप बाहर जाके भी वो पेट नहीं भर पा रहे हो ना, तो फिर वो चीज बेकार है। घर में आप एक दो चम्मच दाल चावल खा लो, आपको घर के वो बहुत बढ़िया लगेंगे। तो वो मेरा टेस्ट है कि मैं कभी भी गाड़ी में एक ऐसा काम करता हूं कि गाड़ी वाले भैया, बजट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भैया को। भैया ने ये कहा क्या क्या हो सकता है ये बताओ। गाड़ी में आप एक एक एलिमेंट की बात करते हो कि किस टाइप से मंतोष भाई सीट कवर्स को कस्टमाइज करते हैं। मैं सबसे पहले सीट कवर्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले फिट यही हुए हैं। जब गाड़ी का एक आप लुक ओवर लोगे ना, तो गाड़ी के लुक ओवर में आपको कोई भी पार्ट एक ऐसा नहीं दिखेगा जिसपे मेक ओवर नहीं किया गया हो, और जिसको कस्टमाइज ना कस्टमाइज किया नहीं हो। किया गया हो। तो सबसे पहले सीट कवर्स की बात करेंगे, सीट कवर्स के एक एक एलिमेंट की बात करेंगे। हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे रेंज रोवर लेदर की। एक बार आके एक बार रेंज रोवर लेदर का फील दिखाओ भैया। दिस इज द फील ऑफ रेंज रोवर लेदर विच आई विल गिव यू इन योर कार, और जो कि सबसे सुपीरियर लेदर रहने वाला है अपना आज तक का। और सिंगल बकेट, सिंगल बकेट, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप एक 500 गज के शोरूम में चले जाना, अगर वो आपका ये वाला बकेट कर दे तो मेरे से सीट कवर फ्री ले जाना। ये देखो भैया, यहां से हाथ आया, ये गड्ढा है बकेट का, है। फिर गया ना गड्ढे में। आप चेक कर लेना, वो 500 गज के दुकान में, ये शोरूम में, 500 गज का शोरूम में ये बकेट लग रहा है या नहीं लग रहा है। जितने भी भाइयों के पास क्रेटा है वो ये चेक कर लेना, ये यू शेप आपके ओरिजिनल में होगा। ये हर कोई नहीं देता, ये सिर्फ एक कस्टमाइज सीट कवर के ऑप्शन में मिलेगा आपको। और एक बार इस सीटिंग पार्ट के ऑप्शन में आ जाओ, ये बकेट आ गया जो कि सब देते हैं, ये बकेट आ गया जो कि सब देते हैं, ये बकेट आ गया जो कि सब देते हैं। लेकिन भैया जो सब नहीं देते, दैट इज दिस इज यू शेप। ये यू शेप का बकेट भैया हर कोई नहीं देता। देखो मेरा हाथ कैसे नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई हमने इस पे भी पूरी वर्किंग की है। लोग आपको क्या बोलेंगे, भैया इधर कंपनी बकेट नहीं देती, हाँ। लेकिन इधर कंपनी ने अपनी पूरी वेलक्रो सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि आप इस पैनल को प्रॉपर अटैच कर सकते हो फॉर दी बकेट फिटमेंट। अगर मैं आपको एक बकेट फिटमेंट बोल के सीट कवर्स दे रहा हूं, तो मेरा ये रूल है कि मैं कस्टमर के साथ कभी भी चीट नहीं करूंगा। अगर मैं उनको 18 बोलूंगा तो मैं 20 ही काम दूंगा, 18 के बदले 17 काम देने का मेरा प्रॉमिस नहीं रहता। मैं एक्सपेक्ट कम करके चलता हूं, लेकिन मैं ज्यादा देता जाता हूं। ये है, आपने ये पैनल देख लिया, आपने सिटिंग का पैनल देख लिया। एक पूरे सीट कवर्स की लुक चेकआउट कर लो एक बार, अपर से लेके सीट तक जो हमने फिट फिनिश दिया है, जो हमने इसमें फील दिया है, जो हमने इसमें लेदर टच दिया है, उसकी फील एंड वाइब की बात कर लो कि क्या फील आ रहा है। क्योंकि भैया ने ये कहा था, अगर आप एक पूरा गाड़ी देखोगे ना तो आपको एक चेंजेस मिल जाएगा। आप गूगल पे देख लेना कंपनी आपको कैसा क्रेटा का इंटीरियर दे रही है। भैया को ग्रे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भैया को जो प्रॉब्लम थी वो थी व्हाइट पैनल के साथ। जो कंपनी ने पैनल व्हाइट दे रखे हैं, भैया को था ये मुझे एल्केजर गाड़ी बनानी है, तो ये भैया को ये डाउट था कि चॉकलेट आता है एल्केजर में या डार्क टैन आता है। तो मैंने भैया को बोला, भैया चॉकलेट जो रहेगा वो भी कर सकते हो, डार्क टैन भी कर सकते हो, लेकिन जो गाड़ी उठेगी वो डार्क टैन पे ज्यादा उठेगी। तो जैसे ही साइड पैनल में हमने बात किया, उसकी भी बात करेंगे, सीट कवर्स पे बात किया, सीट कवर्स की फिटिंग पे बात किया, सीट कवर्स के मटेरियल पे बात किया। जैसे ओरिजिनल शेप में ये जो स्ट्रिप आती है वो भी हमने ओरिजिनल शेप से दी है। जो हमने थ्रेड यूज किया है, ये 10 थ्रेड यूज किया है एज मैचिंग टू सीट कवर। ये टोटली कस्टमाइज सीट कवर रहते हैं। अगर मेरे किसी भी कस्टमर्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सीट कवर लगवाने हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है भैया मनोज कार ऑफिशियल पे, अपने मंतोष भाई के पास, जो कि आपको इतना बेस्ट वर्किंग करके देते हैं इन ओनली 1 डे। ठीक है सर। सीट कवर्स की अगर हम बात करें, एक बार हम फोमिंग की बात करेंगे। इधर पहले हाथ मारा, कहीं पे थोड़ी सी हवा भी है तो देख लो, कहीं से एक पैनल इधर से उधर भी हो रहा है तो वो भी देख लो। और अब हम बात करेंगे एक प्रॉपर फोमिंग की। ये लो सर, फोमिंग तो आपको ऐसे ही दिख रही होगी कि कितनी इसमें कुशन की गई है। ये लो, जिस तरीके से पीस फ्लफी होके आ रहा है ना भैया, वो ऐसे ही किसी नॉर्मल सीट कवर में नहीं आता या नॉर्मल शॉप के सीट कवर में नहीं आता। इस चीज को बहुत ही मेहनत से कस्टमाइज किया जाता है, बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, और ऐसे कारीगर बहुत ही ढूंढने से मिलते हैं जो ऐसे पीस को बना पाए। चेक कर लीजिए फिट एंड फिनिशिंग,
ऑफ द फ्रंट सीट, जो कि हमने विदाउट एनी सिंगल रिंकल कस्टमाइज किए हैं और प्रॉपर रेडी किए हैं। फ्रंट सीट की बात हो गई पूरी। फ्रंट आर्मरेस्ट भी कस्टमाइज करके दिया है एज मैचिंग टू द सीट कवर, डबल कलर कस्टमाइज किया है और इसके ऊपर भी डबल स्टिचिंग से रैप किया है। इसके बाद ये नेकलेस भैया को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, क्योंकि जब इतना बढ़िया इंटीरियर कस्टमाइज कर ही दिया है तो नेकलेस सपोर्ट की कमी क्यों रहे, कंफर्ट की कमी क्यों रहे। देखो एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं, मार्केट में आपको सस्ता काम मिल सकता है लेकिन बढ़िया नहीं मिल सकता, इस चीज की मेरी गारंटी है। और एग्जाम्पल लेना है तो एक गाड़ी खलवा के देख लो, मेरे से भी एक गाड़ी करवा के देख लो, मार्केट वालों से भी एक गाड़ी करवा के देख लो, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट का फील क्या है और मंतोज भाई का फील क्या है। मतलब मंतोज भाई के ना हल्का करने का सोचते नहीं है, अगर आप करवाना भी चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल टाइप ऑफ वर्क में उनका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अभी तक कंटेंट पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाइनअप में है, तो आप एक सही चैनल पे आ गए हो अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए और एक अल्ट्रा कंफर्ट लग्जरी सीट कवर के लिए। बात करेंगे रियर पार्ट की, जो कि हर कोई नहीं करता। आ जाओ। चलो जी, अब बात करते हैं रियर पार्ट की, ठीक है ना। ये चेकआउट करो भाई रियर पार्ट अपना कैसे रहने वाला है, ये देखो भाई। बात करेंगे भैया रियर पार्ट की, फिर से बात करूंगा फिट एंड फिनिश की। मैं फिट एंड फिनिश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैं काम करता हूं उसको मैं प्रॉपरली शो करता हूं कि काम किस वे में हो रहा है। मार्केट में एक बिना रिंकल वाला सीट कवर जो दिखता है उसमें भी 100 रिंकल आते हैं। इन वीडियो ही दिखा दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट में ही दिखा दूंगा। सबसे पैनल टू पैनल की बात करते हैं। ये कंपनी का कट है भैया, चेक कर लेना एक सिंगल कट कहां से कहां तक जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं जितने कट आपके कंपनी के सीट कवर्स में आएंगे उतने कट मेरे सीट कवर्स में आएंगे। एक कट ये गया भैया, सेकंड कट ये गया भैया, थर्ड कट ये गया। ना तो इसमें बकेट आती है मार्केट के सीट कवर्स में, ना तो इसमें आती है। चेक कर लो मार्केट में क्या हुआ, इधर इधर बकेट किया, पीस को लगाया, पलटा दिया, भैया सीट कवर लग गया, पैसे दे दो। ऐसे नहीं होता भैया। सब हम सीट कवर्स लगाने का प्रॉमिस करते हैं तो सीट कवर ऐसा लगाते हैं कि कंपनी, अगर ये समझ लो मैंने भैया को ये चैलेंज दे दिया है, ये गाड़ी अगर हुंडई में गई और उन्होंने ना पूछा ना, किसी का मशहूर एक डायलॉग है, मारुति वालों के सामने गाड़ी रख दो, मारुति ना पूछे ना काम किसने किया तो बोलना। तो आज मैं ये बोलूंगा, ये गाड़ी हुंडई में भेज दो और वो अगर मेरा पता ना पूछे ना कि ये गाड़ी का इंटीरियर किसने कस्टमाइज किया है, तो मेरा नाम सजेस्ट कर दो कमेंट में। ये यू शेप पैनल हो गया भैया, जिसकी हमने प्रॉपर वेलक्रो सिस्टम से पेस्टिंग की है। आर्मरेस्ट की वर्किंग देख लो भैया एक बार, कहीं से कहीं तक एनी सिंगल रिंकल अभी तक आपको मिला हो, क्योंकि इतनी तसल्ली से मुझे लगता है शायद ही कोई सीट कवर दिखाता होगा मार्केट में। क्योंकि भैया रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन ये जब वीडियो आप लोगों के पास आएगी ना तो आप लोग भी जल्दी मत करना देखने में, क्योंकि लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं ना, तो वो आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसी फील, ऐसी फिनिश खो रहे हो अपनी गाड़ी में। हेडरेस्ट की फिनिशिंग चेकआउट करो भैया, सारे हेडरेस्ट की जो कि हमने दी है, फ्रंट टैन एंड साइड ब्लैक टू मैच द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द सीट कवर्स। आर्मरेस्ट को कर देते हैं बंद। एक बार सीट की फोमिंग देखो भैया, कहीं से कहीं तक एक सिंगल रिंकल, कंफर्ट की कमी हो तो बता देना भाई, घर पे आके फोम लगा के जाऊंगा। ऐसे स्टेटमेंट हर दुकानदार नहीं देता, बार बार कहता हूं। एक बार फोमिंग देख लो। और रात के 2:30 बजे हम लोग नहीं है, हम लोगों को भी सोना है, हम लोगों को भी अभी नींद पूरी करनी है, लेकिन नींद पूरी करने से पहले, अपनी पर्सनल लाइफ से पहले, एक प्रोफेशनल लाइफ में हम क्या वर्किंग देते हैं अपने कस्टमर को, वो बहुत बताना जरूरी है। कि अगर कोई कस्टमर हमारे लिए 800 किलोमीटर से आ रहा है तो हम भी उनके लिए पूरी पूरी रात काम करेंगे, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं। यहाँ की वर्किंग चेक कर ली, यहाँ की वर्किंग चेक कर ली, एक सिंगल रिंकल तो मिला ही नहीं होगा। अब गाड़ी के अंदर बैठ के एक प्रॉपर इंटीरियर पैनल की बात कर रहा हूं कि अगर आप सीट कवर्स के साथ प्लान कर रहे हो एक इंटीरियर कस्टमाइज करने का, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मनोज कार ऑफिशियल ही क्यों बेस्ट है। भाई एक सजेशन, अब जब कोई भी एक ऑडियंस, एक व्यूअर्स हमारी वीडियो डिफरेंट स्टेट से देख रही है, एक इतनी दूर सिटी से देख रही है, क्योंकि हम तो करोल बाग में बैठे हैं दिल्ली में,
लेकिन ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं, अपना काम दिखा के, अपने काम की फिनिशिंग दिखा के, अपने काम का फील एंड टच दिखा के। तो ये बात करना चाहूंगा आपसे कि जब गाड़ी ये आई थी सिर्फ सीट कवर्स के लिए नहीं आई थी। भैया ने ये गाड़ी में मुझे बोलते ही, मतलब आते ही बोल दिया था कि गाड़ी को आपको बनानी है रानी। तो रानी कैसे बनेगी, एक बार इंटीरियर से चालू हो जाओ। क्या क्या रहने वाला है? एक बार डोर से पहले चालू हो। दिखाओ जी, डोर दिखाओ पहले। आपने डोर पे वर्किंग कर दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रे पैनल से भैया को दिक्कत नहीं थी, आपके ग्रे पैनल ग्रे ही रहने दिए। सबसे पहले जो कंपनी Hyundai बेस मॉडल में मैट ब्लैक फिनिश देती है ना, सबसे पहले उस पार्ट को हमने पियानो किया है, जो कि देखने में कितना ही प्रीमियम लग रहा है। आप लोग ये चेकआउट करो पहले कि कितना प्रीमियम, कितना क्लासी और कितना सोबर लग रहा है ये चीज देखने में। दूसरी चीज, सेकंड पार्ट जो हमने स्विच प्लेट के साथ एक अपर पार्ट भी पियानो किया है, वो भी आप लोग चेकआउट कर लो कि अपर पार्ट जो पियानो किया है। भैया को मैंने इनर हैंडल भी करा था चेंज करने को सिल्वर पार्ट, लेकिन भैया को उसकी एज सच कोई नीड नहीं थी, क्योंकि उस पार्ट पे पियानो की वर्किंग नहीं होती है। भैया को मैंने सजेस्ट किया था कि वो सिल्वर कर दो, भैया ने कहा मुझे वो ब्लैक के साथ ब्लैक बहुत ही जम रहा है। भैया का थोड़ा वर्डिंग ऐसी है, जम रहा है, बढ़िया है। तो हमें भी 2 दिन से ये आदत हो गई है कि ऐसी ही वर्डिंग में बोले। ये पूरे इंटीरियर पैनल की जब आप बात करते हैं, तो साइड पैनल में आपने देखा होगा हमने एक सॉफ्ट टच रैप किया है, जो कि रहने वाला है रेंज रोवर लेदर में, जिसका टेक्सचर आप लोग इंटीरियर में भी चेकआउट कर सकते हो कि कितनी फिट, कितनी फिनिश हमने गाड़ी में देने की वर्किंग की है, कितनी कोशिश की है कि गाड़ी कोनों से कोनों तक कितनी बढ़िया लगे। साइड पैनल के साथ साथ हमने जो गाड़ी में दिया है वो दिया है अल्ट्रा सॉफ्ट टच। सॉफ्ट टच क्यों बोल रहा हूं भैया, जब आप लोग 1000 किलोमीटर ट्रेवल करोगे ना इसके बाद, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये Hyundai क्रेटा है, आप ये बोलोगे कि ये गाड़ी मैंने बनाई है और मंतोष भाई से बनवाई है, और कैसे बनवाई है ये आप लोगों के सामने है। ठीक है जी। साइड पैनल की बात हो गई रैप की, एक बार फ्रंट डैशबोर्ड में आओ। फ्रंट डैशबोर्ड में कंपनी ने दिया है व्हाइट पार्ट। एज कंपैरिजन के लिए आप गूगल पे चेक कर लो, जो कंपनी ने आपको व्हाइट पार्ट दिया है। कंपनी में जब आप चेक करोगे तो आप लोग ये चेक करोगे कि भाई ये रहने वाला है अपना ब्लैक 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 मैट। ब्लैक मैट को हमने टोटली कन्वर्ट किया है पियानो फिनिश में, आप लोग चेकआउट कर लो। जब आप लोग पियानो फिनिश चेकआउट कर रहे हो ना, तो थोड़ी ध्यान से देखना। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज टाइम टेकिंग वर्क, जो कि पूरा टाइम लेके होता है। एसी वर्क पियानो हो गया भैया। सबसे पहले पियानो की बात करेंगे। ये पूरा पैनल दिखाओ जो पियानो हो रखा है। ये अब कई लोग क्या ये छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आप लोग चेकआउट कर लो कि किस प्रॉपर वर्किंग से हम लोगों ने वर्क किया है। एक ये पार्ट देखो कितना शानदार पियानो किया है भैया, क्लाइमेट कंट्रोल वाला पार्ट, जहाँ से आप अपनी सारी एसी की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। एक ये एसी की रिंग को चेकआउट करो भैया, क्या पियानो करके दिया है। क्योंकि भैया को कोई भी चीज़ मैट ब्लैक चाहिए नहीं थी, और भैया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि मेरी गाड़ी में मैट ब्लैक क्यों दिया है, ऐसा क्या कसूर है कि मैंने बेस मॉडल ले लिया तो मैट ब्लैक मिलेगा। तो भैया को मैंने कहा आप परेशान मत हो, आपको सारे पैनल पियानो करके दूंगा, और ऐसे दूंगा कि दुनिया देखेगी। पियानो की वर्किंग के बाद हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है पेंट, जो कि होता है रबर पेंट, एग्जैक्टली वो सेम जो कि आपको Hyundai कंपनी करके दे रही है। मैं फिर कहता हूं, दिस इज टाइम टेकिंग वर्क। दो किसी को भी ऐसा सेम काम कराना है, पेंटिंग का कोई भी वर्क कराना है, तो 2 दिन आपको गाड़ी लानी पड़ेगी। यहाँ पे आके लड़ाई नहीं, बहस नहीं, कोई वो नहीं भैया। देखो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ कि गाड़ी बुला ली भैया, अब तो आप 2 दिन कह रहे हो। मैं वीडियो में क्लियर कह रहा हूँ, किसी को ऐसे पूरी गाड़ी बनानी है, मुझे 2 दिन देनी पड़ेगी। टाइप ऑफ वर्क ऐसी ही फिनिशिंग चाहिए। अब आप ये चेक कर लो, ये कोई भैया सॉफ्ट टच, कोई कपड़े का रैप नहीं रहने वाला है, ये एग्जैक्टली वो सेम पेंट रहने वाला है जो कि हमने भैया को करके दिया है, एग्जैक्टली वही कलर में जिस कलर में मैंने ये सीट कवर्स कस्टमाइज किए हैं। अब आप लोग चेकआउट कर लो, ये है सीट कवर का कपड़ा और ये है पेंट। एक बार फर्क दिखा देना भैया। नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे टाइम देना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपके एक एक पैनल को अपने घर के गाड़ी की तरह तैयार कर सकूं। देखो मैं आज फिर एक और कमिटमेंट करता हूँ, अगर मेरी कोई गाड़ी होगी फ्यूचर में तो वो ऐसी तैयार होगी। वो ऐसी तैयार होगी, क्यों?
क्योंकि उसमें ऐसा कंफर्ट सीट कवर लगेगा, ऐसा कपड़ा लगेगा, ऐसा फील आएगा। एक बार डैशबोर्ड पेंट को दोबारा दिखाओगे, और ये डैशबोर्ड पेंट हमने कहाँ तक कंटिन्यू किया ये भी चेक कर लो। ये वाला पार्ट भाई चेक कर लो भैया, जो कि हमने दिया है, और बिल्कुल पूरा पैनल करके दिया है भैया को, और चेक कर लो कि क्या वर्किंग में ये पैनल रहने वाला है। एंड टू जैस एंड एक एक चीज बारीकी के साथ। एक एक चीज बारीकी के साथ। और ये पैनल भैया चेक कर लेना, अगर आप लोगों की नजर जा रही हो तो बहुत ही बढ़िया पार्ट है। और आप लोग चेक कर लेना कि क्या पार्ट हमने करके देते हैं, और क्या ही रबर पेंट रहता है भैया ये, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से किया है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि गाड़ी में जो जो भी वर्किंग करके दी है वो बेस्ट करके दी है। और ऐसा काम कराना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ, बार बार बोल रहा हूँ, मंतोज भाई से पास आना है, एक आइडिया लेना है कि क्या अप्रोक्सीमेट खर्चा आता है। और टोटली अगर आप फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रंट व्यू आपको अपनी गाड़ी में मिलने वाला है, और जो कि आपको एक बेस मॉडल गाड़ी में कमी रहती है। नेक्स्ट चीज की बात करें जो कि रहने वाला है स्टीयरिंग रैप, जो कि अपना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, पूरे इंटीरियर कस्टमाइजेशन के साथ। स्टीयरिंग रैप की भैया फिनिशिंग चेकआउट कर लो आप, प्रॉपर जिगजैग ये थ्रेड चेकआउट कर लो भैया, ये प्रॉपर जिगजैग थ्रेड होता है। ये लो, यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा, और यहाँ से आपको क्लियर एक दिख रहा है कि क्या ही थ्रेड की क्वालिटी रहने वाली है। और किसी किसी भाई को ये स्टीयरिंग बहुत पसंद आता है, तो ये भी कस्टमर की चॉइस थी। मतलब कस्टमर ने मुझे टोटली ये नहीं दिखाया था, कस्टमर ने मुझे ये कहा था कि मुझे डिफरेंट गाड़ी बनानी है, तो मैंने 10 का पैनल नीचे, 10 का पैनल अब, और साइड पैनल मैंने ब्लैक करके दिए हैं। जो स्टिचिंग यूज करी है वो 10 करी है। जस्ट अगर आप गाड़ी के फ्रंट व्यू को देखोगे तो आपको इतना स्पोर्टी फील होगा, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी यार गाड़ी ऐसी बननी चाहिए। उसके साथ साथ एक बार साइड व्यू देख लो, एक बार यहाँ का साइड व्यू देख लो, एक बार अपर व्यू देख लो भैया। अपर व्यू दिखाने के लिए मैं भैया को बोलूंगा एक बार प्लीज आप एक बार अपर व्यू दिखाओ, और हमारे सबसे पहले पिलर्स की बात करो कि पिलर्स में हमने क्या वर्किंग की है, जो कि रहते हैं अपने रेंज रोवर लेदर में। फ्रंट पिलर, मिडल पिलर, एंड द लास्ट पिलर। लास्ट पिलर की फिट एंड फिनिश भी आप लोग ध्यान से चेकआउट कर लो, क्योंकि हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक बढ़िया व्यू दे सके, और जहां जहां तक बढ़िया व्यू दे सक पा रहे हैं और वहां वहां तक बढ़िया व्यू दे। और भाई यहाँ से आपको ये व्यू मिला बढ़िया हमें लास्ट पिलर चेक करने का। सारे पिलर्स की बात हो गई है, तो एक बार अपनी लग्जरी वाली रूफ चेक कर लो भैया, जो कि आपको इस गाड़ी में मिलती है। मतलब इस पे हाथ लगाने से आपको ये फील होगा भैया पूरे दिन इसी पे हाथ लगाऊं, ये चेक कर लो। वेलवेट। वेलवेट, जो कि अपना मतलब ये है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं घर की कोई गाड़ी बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, और पूरी जो घर की गाड़ी बनती है वो इस वे में बनती है, इस लुक में बनती है, और इस डिजाइनिंग में बनती है। गाड़ी के इंटीरियर पार्ट को खत्म करते हैं। गाड़ी के इंटीरियर पार्ट पूरा कवर हो चुका है, जहां तक मैं बता सकता था सारा कुछ बताया है। सारे वर्किंग के बारे में डिटेल्ड में बात की है। हालांकि मुझे टाइम की टेंशन नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन ये वीडियो किसी के काम आ रही है, किसी को देखो, अगर आप 1000 किलोमीटर भी दूर हो, आप मंतोज भाई के पास नहीं आ पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो पे से आपको इतनी हेल्प मिल गई कि आपको गाड़ी का काम कराना कैसे है, इंटीरियर कस्टमाइज कराना कैसे है, किस क्वालिटी में कराना है, किस वर्किंग में कराना है। गाड़ी की वीडियो की एंडिंग करते हैं भैया, और गाड़ी के ओनर के पास चलते हैं, जो कि हमारे पास पूरे 800 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर रहता है भैया इंदौर यहाँ से। तो वहां से आए हैं, और मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, आप लोगों का लव एंड सपोर्ट कितना ग्रेट है यार, कहाँ कहाँ से अपने भैया लोग आ जाते हैं और इतने ट्रस्ट दिखाते हैं यार कि मंतोज भाई हमारे पास ऐसा काम करेंगे। तो आ जाओ भैया, भैया से बात कर लेते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं एक बारी में क्रेटा के ओनर से। भैया जी क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया भैया। कहाँ से आए थे सर आप? इंदौर एमपी। इंदौर एमपी। तो इतनी दूर से आप आए, तो आपने क्या सोचा था कि मैं इतनी क्या सोच के जा रहा हूँ इतनी दूर? 800-900 किलोमीटर है। बस कहीं नहीं, भैया का भरोसा था, भैया का अच्छा। जो व्यवहार, जो वीडियो में क्वालिटी, वो चीज देख के आए हैं। अच्छा। हाँ, तो जो चीज देखी थी वो चीज मिली? जो चीज देख के आए थे उससे बेस्ट ही मिली भैया का। बेस्ट मिली। बिल्कुल तो इंटीरियर जो है बहुत यूनिक हुआ है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल भैया। जैसे आप यूनिक इतनी दूर से आए, हाँ। सेम ऐसे ही इंटीरियर भी एकदम यूनिक वे के अंदर हुआ है। कलर, रबर जी। पेंट, डिप पेंट, रूफ ब्लैक, बहुत सारी चीजें। इंटीरियर मतलब इंटीरियर में इतना खर्चा किसी को मैंने करता देखा नहीं है आज तक। मैंने भैया को आइडिया बताया, बाकी भैया ने पूरा अपनी गाड़ी समझ के करा है इसे। अच्छा। ऐसा समझ लो आप। बिल्कुल अपनी ही समझी इन्होंने। बिल्कुल अपनी समझी।
ठीक है, अब रात के 2:30 बजे आपको परेशान कर रहे हैं हम लोग नहीं इसमें एक रिव्यू के लिए एक रिव्यू के लिए। कोई कि दिक्कत नहीं। सारी ऑडियंस को पता लग सके हाँ। कि जब कोई भी कस्टमर एक इतनी दूर का ट्रैवल करके आ रहा है या पास का भी ट्रैवल करके आ रहा है तो उनको वर्किंग क्वालिटी क्या मिलती है। अब वर्किंग क्वालिटी के बारे में बात करें तो भैया से पूछ लेते हैं। जो आपने वीडियोस वगैरह में देखा था, भैया के मामा जी भी हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था वीडियोस में, उन्होंने ज़्यादा देखा था तो उनको नॉलेज भी ज़्यादा थी। भैया को काम की नॉलेज है। देखो काम की नॉलेज तो सबको ही है कि एक सीट कवर्स में या इंटीरियर पैनल में कैसी फिनिशिंग चाहिए। तो भैया ने एक गाड़ी की मॉडिफिकेशन किसी और से भी कराई हुई है, बलिनो में अपने लोकल एरिया से कराई हुई है। तो उसका भैया को आइडिया था भैया ऐसा इंटीरियर मत बनाना कि हमें पैसे भी दे और मजा भी ना आए। तो भैया से ये पूछ लेते हैं कि जब इतनी दूर भैया आए हैं, अब सारी चीजों की फिट फिनिशिंग देखने के बाद भैया का एक रिव्यू क्या है कि काम कैसा हुआ। तो काम तो ऐसा हुआ है जैसे कि जैसे शोरूम से आई हुई गाड़ी हो पूरा। मतलब आपके मन में ये था कि मेरी क्रेटा को एक एल्केजर का लुक दे दो। बिल्कुल। मैं मतलब जब आई थी आई एल्केजर, थी जब गया था उसको देखने, जी, बैठते सही मुझको जो फील आ फील रहा है, आया था, फील आया था। मैंने यही होना अपनी गाड़ी में, यही होना है यही अपनी होना गाड़ी है। में। और वो होने के लिए वो हुआ है मंतोष भाई के पास। और काम की एक एक क्वालिटी के बारे में, एक एक एलिमेंट की क्वालिटी देखो, क्वालिटी अलग होती है, फिनिशिंग अलग होती है, एक एलिमेंट की क्वालिटी। जैसे आप सीट कवर्स में ध्यान दोगे तो ये पैनल सीट कवर का कोई भी बकेट नहीं करता, तो वो भी जो हमने करके दिया उसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहोगे। नहीं एकदम A1 क्वालिटी है। जी अब जैसे मैंने मेरी सिटी में करवाया था, बिल्कुल। आपको जैसे मैंने बताया मेरा मत एक्सपीरियंस कितना बिल्कुल खराब दिए, था। बिल्कुल दिए कि मेरा एक्सपीरियंस, जब हमें कस्टमर ये कहता है ना कि मैंने एक गाड़ी करवा चुका हूँ और एक गाड़ी से मेरा एक्सपीरियंस इतना बेकार है, तो हमें इतना बेकार फील होता है कि यार हमारे लाइन के एक्सपीरियंसेस बेकार हो गए, तो इसका मतलब कोई कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा हमारे से। लेकिन मैं भैया का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि भैया ने पूरा ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं ऐसे टाइप ऑफ वर्क इतनी लेवल क्वालिटी का दिखा पाऊँ और इतना बेस्ट काम दे पाऊँ। तो भैया से पूछ लेते हैं कि काम के बाद साथ साथ अपना व्यवहार कैसा था। व्यवहार देख के तो देखो व्यक्ति इतना 700 किलोमीटर आया है, हाँ बिल्कुल व्यवहार भी सही बात। सबसे मतलब भाईचारा जो है अपना, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भाईचारा। वो तो भैया गाड़ी में बैठते ही बात हो गई थी, अपन को काम चाहिए तो A1 चाहिए और आपसे ही चाहिए। जैसा कि मैंने देखा भैया दूसरी जगह गए तक नहीं कि काम देखने या बात देखने या प्राइस देखने, भैया को जाना ही नहीं था। भैया को ये था कस्टमाइज इंटीरियर होगा तो मंतोष भाई से होगा, वरना गाड़ी जाएगी वापसी इंदौर। क्योंकि ये कस्टमर के मन में ये रहता है कि यार गाड़ी अगर हो तो बढ़िया हो, वाह, या तो मेरे घर के पास से हो जाए, और अगर कुछ कंप्लेंट हो तो कल को उसका कान भी तो पकड़ लूं। क्यों भैया? क्योंकि आपने इतना ट्रस्ट किया। अब ये आप सोच रहे थे इसको कैंसिल कराने का, स्कोर पिलर को, इसको और पिलर को, अगर ये चीज कैंसिल हो जाती तो अभी गाड़ी में बैठने का कैसा फील आता। वो तो थोड़ा अलग ही रहता। भैया मैंने ने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैंने आपको वर्डिंग क्या दी थी कि मैं पैसे तब लूंगा जब जब पिलर ये और ये हो जाएगा, और आप गाड़ी देख लोगे, आप गाड़ी का लुक देख लोगे, गाड़ी का फील देख लोगे। लोग उससे ही आ रहा है। क्या अभी तक पूरी पेमेंट ली? नहीं अभी नहीं, अभी तो बाकी अब है। कैसा फील आ रहा है? कैमरा नहीं, आपके सामने है। बहुत प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम। अल्ट्रा प्रीमियम। अच्छा, एक एल्केजर जो बनाने की फील ट्राई थी कि इस कोशिश थी, देखो पूरी नहीं बना हाँ सकते, पूरी तो नहीं बना सकते। एक फील होता है गाड़ी का कि यार अपन गाड़ी में फील एक एल्केजर वाला दे सकते हैं। तो क्या वो फील आपका पूरा मैच हुआ? मैच हुआ बिल्कुल। बिल्कुल जो मैच फ्रंट है अपना, जो फ्रंट है वो तो उसकी तो क्या ही क्या कहने, ही कहना। क्या ही कहने। तो भैया बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका, इतनी इंदौर से आप हमारे पास आए इतना ट्रस्ट करने के लिए। एक स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो स्टीयरिंग रैप कैसा डिजाइन किया, बिल्कुल एकदम, जो कि मैंने अपना दिल पे पर्सनल फेवरेट बेस्ट किया था, हाँ क्योंकि मैं ऐसा करूंगा एज अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर मैच। तो बहुत बहुत थैंकफुल भैया। एक आपका अगर एक अगर रेटिंग दिया जाए हाँ। पूरे काम को, पूरी वर्किंग को, मतलब सारी चीजों को मिला के, लेबर स्किल वगैरह सब चीज, मटेरियल, तो क्या रेटिंग मिलेगी अपने को 10 में से? 10 10 on 10। 10 अच्छा ठीक काम है। मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है। आपने पूरी वर्किंग पूरी देखी है। मैं working आपको बार बार कह भी रहा था कि आप ये सब नहीं देख पाओगे, आप होटल में चले हो, आपने कहा भैया अपने को मजा आ रहा है देखने में, हमारे को देखने दो। जैसे फोन खुलता है उसके अंदर पता चलता है ना क्या क्या है, वैसे गाड़ी खुली और गाड़ी भैया ने पूरा चला के देखे कि बिना डैशबोर्ड के गाड़ी कैसे चलती है। तो पूरा भैया ने वो मजे लिए, पूरा भैया को फील आया। जो अपना बॉन्ड है वो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में और गाड़ियों का प्रोजेक्ट है अपने पास, बिल्कुल है, जो क्योंकि सारा डिपेंड है एक गाड़ी पे। अगर हम एक गाड़ी आप लोगों को बढ़िया करके देंगे तो आप लोग अपने आप खींचे चले आओगे दूसरी गाड़ी के लिए। तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भैया का इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, इंदौर से अपने भाई के पास आने के लिए। वीडियो को आपको लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना सपोर्ट दिखा देना कि वीडियो को कैसा
कंटेंट आया है, कैसा आपको अपनी गाड़ी में चाहिए, वो रिक्वायरमेंट अपना कमेंट में बता देना। और भाई सबसे मेन पार्ट, इतना बेस्ट कस्टमाइज इंटीरियर, इतना बेस्ट कस्टमाइज सीट कवर, इतनी बेस्ट कस्टमाइज रूफ, और अपने भाई को दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो मेन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।